जय हिंद। आज हम आपको सिखाएंगे बहुपद। चाहे कक्षा 10 हो, कक्षा 10, कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 5 बहुत ही अच्छे से और सिंपल वे में सिखाएंगे। बहुपद इतना अच्छे से सिखाएंगे, आप लोग इसमें देखना। मेरा दावा है इस वीडियो में आप अच्छे से बहुत बहुत जल्दी इजी तरीके से सीख जाएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आज बहुपद सीखेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद देखो, बहुपद में हमें क्या है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी बहुपद कहलाती है। बहुपद या जो पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे कि माना हमने x, अगर हम x लिख दें तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं अगर हमने 2x लिख दिया या x लिख दिया, मानो ये x लिख दिया तो ये हमारा होगा एक पद बहुपद। एक पद बहुपद, एक पद बहुपद बोलेंगे हम इसे, ठीक है। अगर हम लिख सकते हैं इसे 2x प्लस x तो ये हमारा दो पद बहुपद हो जाएगा। द्विपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद हो जाएगा। यदि हम इसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपद बहुपद, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपद बहुपद। एक तो हम इसे सिंपल x लिख सकते हैं, तब भी एक पद बहुपद हो जाएगा। 2x प्लस x को भी बहुपद बोल सकते हैं, ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को भी हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो हम बहुपद को त्रिपदी बहुपद तक आज सीखेंगे, ठीक है। त्रिपदी बहुपद। अब बहुपद होता क्या नहीं है तो देखिए, एक तो 1/x, 1/x ये बहुपद नहीं होगा हमारा। दूसरा है रूट में 2, ये बहुपद नहीं है हमारा। ऐसे समझ लो, हमने बताया था बहुपद उसे कहते हैं जो संख्या पूर्ण हो, जो संख्या पूर्ण हो वो बहुपद होगी। जैसे कि मानो अगर 0 है तो 0 भी अपने आप में पूर्ण संख्या है। अगर 0 है तो 0 भी अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो इसे भी हम बहुपद बोल सकते हैं। 0 भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा, ठीक है। 0 भी हमारा बहुपद है, ठीक है। इसे भी हम बहुपद बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आगे चलें। 0 भी हमारा बहुपद होगा। और द्विपद बहुपद हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, x अगर एक सिंगल x है या सिंगल 2x है तो हमारा वो एक पद होगा। अब इसमें दो पद दो होते हैं चर, एक होता है चर और एक होता है अचर। एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। जैसे कि x है, ये हमारा क्या है? चर पद है। x 2x है, ये चर पद है। और ये 2 क्या है? अचर पद। 2 हमारा अचर पद है। अब इसमें चर एक ही हो सकता है, या तो अगर पूरे बहुपद में x हो, जैसे कि x लिखा है हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये वाला हमारा या तो एक बहुपद हो सकता है। ये कौन सा होगा? x बहुपद। ये x पद में बहुपद है। ये किस पद में होगा? x पद में बहुपद होगा, ठीक है। x पद में बहुपद होगा। यदि हम इसको लिख दें y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 2 तो ये y में होगा, तो y पद में बहुपद होगा। y पद में बहुपद होगा, ठीक है। तो ये y पद में बहुपद होगा, ये y पद में बहुपद होगा। अगर हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दिया तो ये x में होगा। और यहाँ पर हमने 2y लिख दिया प्लस 2 y स्क्वायर लिख दिया, 2y लिख दिया प्लस का 2 लिख दिया, तो ये हमारा y पद में बहुपद होगा। हमें इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप एक पद में बहुपद बताओ तो तुरंत बता देंगे। x एक पद में बहुपद है, y 2 पद में बहुपद, तो 2 पद होंगे वो 2 पद में बहुपद होगा। जिसमें एक पद है वो एक पद, जिसमें 3 पद है तो वो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब मानक रूप में बहुपद कैसे लिखेंगे? तो मानक रूप में बहुपद देखेंगे क्या? मानक रूप में लिखते हैं जैसे अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में हम बहुपद लिखेंगे। ये भी मानक हो जाएगा, मानक
मानक रूप हो जाएगा इसका बहुपद का मानक। अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो ये भी हमारा मानक रूप में बहुपद होगा। यदि हम इसे अवरोही क्रम में लिखते हैं तब भी हमारा बहुपद होगा, लेकिन कौन सा होगा, मानक रूप में। और यदि हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तब भी ये मानक रूप में होगा। तो ये दोनों ही तरह से मानक रूप में होगा। लेकिन यदि इन दोनों में से कैसा भी नहीं लिखा है तो उसे हम कहेंगे बहुपद तो होगा, पर वो हमारा मानक बहुपद नहीं होगा, मानक रूप में बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मानो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 3x3, ठीक है, माइनस का 2। तो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा वो, ये जो हमारा है ये बहुपद नहीं है। ये जो है हमारा बहुपद तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। ये बहुपद तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। अब मानक रूप में लाने को या तो हम अवरोही क्रम में लाएं इसे, या आरोही क्रम में से ला सकते हैं। तो जैसे अवरोही क्रम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सीधी सी बात है, अवरोही क्रम में लाने के लिए घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो अवरोही हमारा घटता हुआ क्रम हुआ, इसका मतलब सबसे बड़ी पहले संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी तो 3x3, ठीक है। इसके बाद छोटी इससे, तो इससे छोटी क्या होगी, प्लस की x स्क्वायर, और इससे छोटी क्या होगी 2x होगी। इससे छोटी क्या होगी 2x होगी, और इससे छोटी क्या होगी माइनस का 2, ठीक है, इससे छोटी माइनस का 2। अब जैसे कि हमने माना अगर यही संख्या होगी, अगर अवरोही क्रम में लिखे हम इसे आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम मानी घटता हुआ क्रम, अब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले छोटी संख्या आएगी तो 2, उससे माइनस का 2x, फिर उससे प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, उससे प्लस का x स्क्वायर, और उससे अगर हम इसे लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अब 3x प्लस का 3x3, ये वाला हमारा मानक रूप हो जाएगा अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो जाएगा अवरोही, ये भी मानक होगा हमारा मानक, ये भी हमारा मानक होगा, मानक रूप होगा। और ये हमारा मानक रूप नहीं होगा, ये मानक रूप नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया। हम मानक रूप में कब कर सकते हैं, या तो फिर अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें, या तो फिर अवरोही क्रम में लिखें या फिर आरोही क्रम में लिखें, तो ये मानक रूप में हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते तो ये मानक रूप में नहीं है। और मानक रूप में बनाने के लिए हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किसी भी बहुपद को करना होगा, और हम मानक रूप में बना करके तभी ही सॉल्व इसे करेंगे, तभी इसे शुद्ध करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा है। अगर मानो ये लिखा है 1/x या 2x लिखा है तो ये क्या बहुपद है, नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह रखा था जो संख्या पूर्ण संख्या होगी वही बहुपद होगी। जैसे कि मानो 2x है या x है, ये x है, ये बहुपद होगी, ये बहुपद होगी, ये बहुपद होगी, लेकिन ये बहुपद नहीं होगी, ये बहुपद नहीं होगी, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है, ठीक है। तो अपने आप में पूर्ण संख्या होगी वही बहुपद होगी, जो अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं होगी। तो समझ में आएगा, मुझे आशा होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुपद क्या है, बहुपद कौन सी संख्या नहीं है, और बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुपद सॉल्व करना सिखा देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सर को ऐसे ही फॉलो करें। धन्यवाद।